बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सम्राट रहता था। उस सम्राट के पास सब कुछ था, बेशुमार दौलत, एक अच्छी प्रजा जो उसका ख्याल रखती थी और उसके आदेशों का पालन करती थी। वह भी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखता था और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। कहने को तो सम्राट के पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन कभी किसी एक काम पर नहीं टिक पाता था। जब भी वह किसी काम को करने का प्रयास करता, उसका ध्यान भटक जाता। इस बात को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। कई बार उसने अपने बगल के राज्य के राजाओं से भी सलाह ली थी और सभी ने उसे अलग अलग तरीके बताए थे, लेकिन कोई भी उपाय उसे लाभ नहीं दे पाया। एक दिन सम्राट को पता चला कि उसके राज्य में एक असाधारण व्यक्ति है, जिसके शब्द अनमोल हैं और जो जीवन के रहस्यों को समझाता है। उस व्यक्ति से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि वह हर समस्या का समाधान सरलता से करता है। यह सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तय किया कि वह तुरंत ही उस व्यक्ति से मिलेगा। अगले दिन सुबह सम्राट उस असाधारण व्यक्ति से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, इसलिए उसने बीच में आराम किया। वहां पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति की तारीफ कर रहा था। सम्राट ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होगा। यह सोचकर उसकी मिलने की उत्सुकता और बढ़ गई। जैसे तैसे वह सम्राट उस व्यक्ति के आश्रम पहुंचा, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। सम्राट ने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा था, जिसका पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ था और पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। सम्राट ने माली से पूछा, महोदय, इस आश्रम के मालिक कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूं। माली ने जवाब दिया, श्रीमान, आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूं। माली की बात सुनकर सम्राट अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उस असाधारण व्यक्ति का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति सम्राट के सामने आया, सम्राट ने देखा कि यह तो वही माली था। सम्राट ने हैरानी से पूछा, आप तो वही माली हैं जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे? इस पर वह व्यक्ति, जो अब एक बौद्ध भिक्षु के रूप में था, मुस्कुराया और कहा, सम्राट, मैं ही यहां का माली हूं और मैं ही वह असाधारण व्यक्ति हूं जिससे आप मिलने आए हैं। कृपया अपने आने का कारण बताइए। सम्राट ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है और सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है, उसका समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारणवश मैं आपसे मिलने आया हूं और उपदेश सुनना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, कैसी शंका? सम्राट ने कहा, मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, जिनके पास ज्ञान की किताबें होती हैं और जो ज्ञानी प्रतीत होते हैं, लेकिन आपके पास न तो कोई किताबें हैं, न ही कोई ज्ञान के संकेत, फिर भी आप इतने शांत नजर आते हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरा ज्ञान तो प्रकृति में हर जगह है। मैं जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही ज्ञान प्राप्त करता हूं। पर महाराज, आप किस समस्या को लेकर परेशान हैं? कृपया बताएं। सम्राट ने कहा, हे गुरुवर, मेरी समस्या यह है कि मैं किसी भी काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। भिक्षु ने सम्राट की चिंता को समझकर कहा, आपकी समस्या मुझे समझ में आ गई है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। कल सुबह जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले सम्राट वापस आश्रम पहुंचा। बौद्ध भिक्षु पहले से ही वहां उपस्थित थे। उन्होंने सम्राट को एक पानी का छोटा सा जग दिया और कहा, इसे लीजिए और इन 15 पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए। ध्यान रखें कि इस दौरान आपका पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि इस बीच आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं रुक जाइए और फिर से पहले पौधे से पानी डालना शुरू कीजिए। जब आप सभी 15 पौधों को इस प्रकार पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा। सम्राट ने पहले पौधे पर ध्यानपूर्वक पानी दिया, फिर दूसरे पर। जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा। उसने फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू किया। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। शाम हो चुकी थी।
लेकिन सम्राट सभी 15 पौधों में पानी नहीं दे पाया था। जब बौद्ध भिक्षु लौटकर आश्रम आए तो उन्होंने देखा कि सम्राट थक कर बैठा है। भिक्षु ने सम्राट से कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। तुमने अपने कार्य को पूरे मन और लगन के साथ करने का प्रयास किया। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है तब हमें शांति मिलती है। तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, बल्कि जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करना चाहते थे। सम्राट ने कहा, महाराज, यह एक पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना होगा? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब तुम किसी कार्य में पूरी तरह से मन लगाते हो तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाता है और तुम्हें शांति और ज्ञान प्राप्त होता है। सम्राट ने भिक्षु की बातें समझ लीं और प्रणाम किया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे अपने हर कार्य को ध्यान और मन लगाकर करने लगा, जिससे उसे असीम शांति मिली। कहानी का सार यह है कि किसी कार्य को बोझ मानकर न करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके कार्य करें। इससे मन एकाग्र रहेगा और कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए धन्यवाद।